टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट कर लिया क्या हमने, दो सेट ले लिए ए एंड बी, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। फंक्शन क्या है हमारा ए टू बी। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन निकाल रहे हैं। फंक्शन क्या है हमारा ए से सेट बी के ऊपर। तो यहाँ पे तो फंक्शन हमारा ए टू क्या है, बी फंक्शन है। लेकिन जब हम बी से ए पे कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब क्या है, फंक्शन एफ क्या होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू। इनवर्स होने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, फंक्शन जो है हमारा वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। Inverse is defined only for the function which are 1 1 and on 2। f क्या हमारा फंक्शन है a टू b। f ऑफ a करेंगे तो 1 आएगा, f ऑफ b करेंगे 2 आएगा, f ऑफ c करेंगे तो 3 आएगा, f ऑफ ये करेंगे तो f इनवर्स क्या होगा हमारा, फंक्शन जो सेट b से सेट a पे। तो f ऑफ इनवर्स 1 करेंगे, f इनवर्स 1 करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगी हमारी, डोमेन आ जाएगी। एफ फंक्शन एफ करेंगे तो हमारी ये क्या आएगी, रेंज। और रेंज पे जब हम एफ इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ आपको, इनपुट ऑफ एफ, एफ की जो इनपुट है हमारी यानी कि सेट ए इज द आउटपुट ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की क्या हुई, ये आउटपुट हुई, क्योंकि एफ इनवर्स में इनपुट ये हो जाती है और उसकी आउटपुट जो रिजल्ट आता है हमारा ये आता है। तो इनपुट ऑफ एफ, एफ की जो इनपुट है वो एफ इनवर्स की क्या है हमारी, आउटपुट है। या फिर क्या कह सकते हैं, आउटपुट ऑफ एफ। ये जो आउटपुट हुई हमारी, क्या आउटपुट, एफ की आउटपुट क्या है ये, और आउटपुट ऑफ एफ क्या है, इनपुट है किसकी, एफ इनवर्स की। क्योंकि एफ इनवर्स में हम इनपुट ये रखते हैं तो आउटपुट हमारी क्या आती है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट ऑफ एफ इज द आउटपुट ऑफ एन एफ इनवर्स। ये जो इनपुट है हमारी, ये जो इनपुट है हमारी, ये एफ इनवर्स की क्या है, आउटपुट है। और ये जो इनपुट ऑफ एफ इनवर्स है ये क्या है, आउटपुट ऑफ द फंक्शन एफ है। सो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। डोमेन ऑफ एफ, एफ की क्या है ये, डोमेन। और इक्वल टू किसके है, इक्वल टू किसके है, एफ इनवर्स की रेंज के। क्योंकि एफ की इनवर्स की जो रेंज आएगी हमारी, रेंज भी तो यही होगी ना, एफ इनवर्स की रेंज हमारी ये हुई और एफ की हमारी ये क्या हुई, डोमेन हुई। एफ इनवर्स की ये क्या है, रेंज है, और एफ की ये क्या है, डोमेन है। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। या फिर आप क्या कह सकते हो, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या हुई हमारी ये, और जो डोमेन ऑफ क्या है हमारी, एफ इनवर्स है। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन किस पे डिफाइंड होता है ये याद रखना है, क्या होता है, वन वन और ऑन टू अगर फंक्शन है तो वो क्या होगा हमारा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। क्या, वाई इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर वन वन और ऑन टू। वन वन एंड ऑन टू पे ही क्या इनवर्स डिफाइंड करता है, बाकी और पे क्यों नहीं करता। हमने कुछ एग्जांपल लिए, एक सेट ले लिया हमने क्या, ए, और एक सेट ले लिया क्या हमने, बी। सेट ए में ए बी सी और सेट बी में 1 2 3 4 एलिमेंट है। यहाँ पे वन की जो है रेंज, वन की इमेज क्या है हमारी, ए की इमेज, एक बी इज रिलेटेड टू 2 एंड सी की क्या है हमारी 3। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक 4 क्या हो गया जिसकी कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन जो सेट बी होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन में हमारा कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा रहता है जिसकी क्या नहीं होती, प्री इमेज नहीं होती। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर है कि 4 की यहाँ पे क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है। तो ये क्या है, एक इनटू फंक्शन है। और इनवर्स होने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है कि यहाँ के सभी एलिमेंट की यहाँ क्या होती है, इमेज होती है।
लेकिन यहाँ जो इमेज है इनकी भी तो यहाँ सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। अगर यहाँ कोई भी फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब सेट, मान लीजिए ये तो आपका फंक्शन सेट बी यहाँ लिख दिया मैंने और सेट ए यहाँ लिख दिया, तो यहाँ जितने भी एलिमेंट है यहाँ इनकी सभी की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इमेज होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या होनी चाहिए, यहाँ इमेज होनी चाहिए। जितने एलिमेंट बी में क्या इनकी इमेज यहाँ पे है। जब हम एफ इनवर्स निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी से क्या ए पे इमेज निकाल लेंगे, तो क्या 4 की इमेज हमारी सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो ये एक फंक्शन ही नहीं होगा। इसलिए हम इसको इन्वर्टिबल नहीं बोलेंगे कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी एफ इन्वर्स करते हैं तो उसकी इमेज नहीं है सेट, सेकंड सेट के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम मैनी वन का। मैनी वन ऐसा होता है जिसमें 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है, लेकिन जब हम बी टू ए, एफ इनवर्स किस पे होता है, सेट बी से लेके ए पे होता है, तो बी से लेके ए पे, तो बी के सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे यूनिक क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसकी क्या है, अलग अलग इमेज होगी, किसकी, 3 की क्या होगी, अलग अलग इमेज होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, वाई इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। अब ये है एक सेट ले लिया ए बी सी, एक ले लिया 1 2 3। अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आपको मैंने बताया था 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। ए के सेट ए के सभी एलिमेंट्स की यहाँ यूनिक इमेज होनी चाहिए और सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए, यानी कि सभी के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन टू। एफ फंक्शन कब होता है, जब यहाँ से सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे इमेज हो। जब हम एफ इनवर्स करेंगे तो यहाँ से इधर देखना पड़ेगा, और जब यहाँ से इधर देखेंगे तो इसके सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए। तो क्लियरली इनवर्स इज डिफाइंड ओनली ऑन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 को हम इंजेक्टिव और ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव बोलते हैं, देन इट इज सेड टू बी बाइजेक्टिव। और अगर दोनों ही कंडीशन है, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव है, तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इन्वर्स इसी के ऊपर डिफाइन होता है। बाय यूनिफॉर्म फंक्शन बोलेंगे और क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया ए एंड एक सेट ले लिया बी। फंक्शन क्या है हमारा, ए टू बी, और एफ इनवर्स क्या है हमारा, बी टू ए। जब हम एफ ऑफ ए करेंगे तो क्या आया हमारा, ये हमारी रेंज आई, क्या आई, इमेज क्या आई, 1। एफ ऑफ टू बी करेंगे तो 2 आएगा, एफ ऑफ 3 सी करेंगे तो 3 आएगा। इनवर्स में क्या होगा, एफ इनवर्स जो है सेट बी पे लगता है, फर्स्ट ऑफ बी टू ए लगता है, बी टू क्या होता है, ए। तो एफ इनवर्स यानी कि 1 पे लगेगा तो क्या आएगा, ए। एफ इनवर्स 2 करेंगे तो बी, एफ इनवर्स 3 करेंगे तो क्या आएगा, सी। देन कंपोजिशन करते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स करते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स 1। एफ इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है हमारी, ए। एफ ऑफ एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारी, ए। और फिर क्या रह गया, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारी, 1। तो याद रखना, एफ ऑफ एफ इनवर्स करेंगे तो ये हट के सिर्फ यही वैल्यू क्या आएगी आपकी, एग्जिस्ट करेगी। एफ ऑफ एफ इनवर्स 2, एफ इनवर्स 2 की वैल्यू हमारी बी, और एफ ऑफ बी करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स हट गया, सेम वैल्यू आ गई। तो ये क्या है हमारा, एक आइडेंटिटी फंक्शन भी है। ठीक है, ये हमारा कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी इनवर्स फंक्शन के ऊपर हम नेक्स्ट इनवर्स लगाते हैं, इनवर्स फंक्शन का इनवर्स करते हैं तो हमारा क्या आएगा, फंक्शन आ जाएगा। इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शन, अगर एफ और जी आपके 2 फंक्शन हैं और उनकी कंपोजिशन पे अगर हम इनवर्स लगाते हैं, तो जो इनवर्स है वो बैक साइड से
खुलेगा, क्या होगा, जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, यानी कि जी पहले और एफ बाद में। इनवर्स क्या होता है, किसी भी फंक्शन का यूनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र दे रखा है, ध्यान से देखना, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्र दे रखा है। वेयर एफ जो फंक्शन है वो कैसे सेट पे लगा है, सेट आर टू सेट आर पे, यानी कि यहाँ सभी रियल नंबर टू रियल नंबर पे एक क्या हमारा फंक्शन है, ठीक है। इज द फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, क्या फंक्शन एफ हमारा इन्वर्टिबल होगा, ये चेक करना। इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन थी कि फंक्शन हमारा वन वन होना चाहिए, यहाँ के सभी एलिमेंट्स की, यहाँ के सभी यूनिक इमेज क्या होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, और ऑन टू होना चाहिए, यानी कि कोडोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए हमारी, इक्वल होनी चाहिए। पूरा का पूरा सेट जो सेकंड वाला था वहाँ से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और याद रखना फंक्शन किस पे, किस सेट पे है, सेट आर टू आर पे है। आर में नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो डोमेन हमारी क्या होगी, डोमेन हमारे सारे रियल नंबर्स आएगी। लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर है, पावर जब इवन होती है तो नेगेटिव नंबर को रखते हैं हम, तो हमारी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो रेंज हमारी क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी आएगी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि x पे जो है ऑल नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होंगी, लेकिन y जो है हमारी सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि जो रेंज आएगी वो हमारी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये कैसा फंक्शन होया, मैनी वन फंक्शन, क्यों, क्योंकि -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी आपका 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो -1 और +1 की क्या होगी, सेम इमेज हो गई क्या, 1। ऐसे ही -2 + 2 की भी सेम होगी, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। और मैनी वन फंक्शन पे फंक्शन क्या नहीं होता, इन्वर्टिबल नहीं होता, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान देना। एग्जाम्पल क्या है, फंक्शन है किस पे, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या है, सेम है लास्ट एग्जाम्पल की तरह, क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। देन फाइंड, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है, ये वैल्यू तो सेम दे रखी है, वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, सेम फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, लेकिन लास्ट एग्जाम्पल में ये क्या नहीं था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन था। क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन और कोडोमेन क्या थी, आर टू आर थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी डोमेन और सेट दे रखा है जो हमारा, वो 0 टू इन्फिनिटी है। तो 0 टू इन्फिनिटी का क्या ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा 0 टू इन्फिनिटी का, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होगी, डोमेन, यानी कि फर्स्ट सेट की क्या वैल्यू होगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे फर्स्ट मतलब डोमेन क्या हुई हमारी, 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे सेकंड सेट भी क्या आया हमारा, 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि रेंज और डोमेन जब सेम हो जाती है तो वो एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों सेट से कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं, तो फंक्शन डिफाइंड करता है। फंक्शन डिफाइन करेगा तो क्या हो गया हमारा, ये इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। इनवर्स मैंने आज आपका क्लियर कर दिया है टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।